हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जैसा कि नीट 2026 का पेपर हो गया और आप सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, सोल्व करते हैं इस बायोलॉजी के फर्स्ट 20 क्वेश्चन। पेपर का लेवल इजी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। क्रोमोसोम आर द फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है क्रोमोसोम आर द फुल्ली कंडेंस्ड, बिल्कुल सही है। तो जैसे ही प्रोफेज का एंड आता है क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, फुली कंडेंस हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। म्यूसिस फर्स्ट रिजेंबल माइटोसिस, दैट इज रॉन्ग। म्यूसिस फर्स्ट नहीं, म्यूसिस जो सेकंड होती है बच्चों, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो दैट रिजेंबल द माइटोसिस। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखो। कोर्डेट का कौन सा करेक्टर नहीं है? विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्डेट? तो हमें पता है कोर्डेट में नोटोकोड प्रेजेंट रहती है, डोर्सल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है लेकिन ये भी कोर्डेट का करेक्टर है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है। लेकिन इसके अलावा एक करेक्टर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्रेंकियल गिल स्लिट। लेकिन ये जो करेक्टर है एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये कोर्डेट का करेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, ब्रेंकियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, ये कोर्डेट का करेक्टर है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिलोटैक्सी, नाम से ही क्लियर है आपको, फिलो का मतलब होता है लीफ और टैक्सी का मतलब होता है टैक्सिस, दैट इज अरेंजमेंट। या आपने टैक्सिस वर्ड टैक्सोनोमी में भी पढ़ा था। टैक्सोनोमी में भी आपने अरेंजमेंट किया था, ग्रुप में बांटा था। तो टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, तो लीफ का अरेंजमेंट जो होता है उस पैटर्न को क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी। तो इसका आंसर आएगा बच्चों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें देखोगे ग्लूकागोन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बिल्कुल सही है। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, और कैसे बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के। ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनो का मतलब ग्लाइकोजन। उसके बाद में बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, बिल्कुल सही है। अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियाज सीक्रेट ग्लूकागोन, बिल्कुल सही है। अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, दैट इज रॉन्ग। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, आंसर आएगा बच्चों फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लास्टिड दैट स्टोर जेंथोफिल। आपको पता है जेंथोफिल एक केराटिनोइड है, केराटिनोइड की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब ये एक पिगमेंट है। और पिगमेंट रखने वाला प्लास्टिड कौन सा होता है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि नाम से ही पता है क्रोमो का मतलब होता है पिगमेंट और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड। ऐसा प्लास्टिड जो पिगमेंट स्टोर रखता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें लिस्ट को मैच करना है। तो फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, दैट इज प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब फ्यूजन। और जनरेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर्स, तो हेप्लॉइड स्पोर किससे बनेंगे? डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस से हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो इसमें आप मैचिंग करनी है, तो आप देखोगे ए का आएगा सेकंड, बी का आएगा थर्ड और सी का आएगा फर्स्ट। तो 96 का आंसर होगा थर्ड। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, बिल्कुल सही है। मेल और फीमेल गेमेटिफाइट जो गेमेटोफाइट है, स्पोरेंजिया जो कि स्पोरोफाइट होता है उसी के अंदर ही रहते हैं। वो अलग से या सेपरेट इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सीड जिम्नोस्पर्म में कवर्ड होते नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग, तो वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर में फ्रॉग के पास वैसे तो 3 मोड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है उसके पास? लंग से रिस्पायर करता है। सेकंड बक्कल कैविटी से। थर्ड स्किन से। अब फ्रॉग पानी के अंदर है, पानी के अंदर अगर लंग से रेस्पायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंग्स जैसे ही वो नोज से अगर पानी लेगा तो लंग्स भर जाएंगे पानी से। बक्कल कैविटी से भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही बक्कल कैविटी खोलेगा उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो उसमें वाटर में जो उसका रेस्पिरेशन का मोड होगा दैट इज स्किन। तो आंसर आएगा बच्चों थर्ड। मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज इन्फेक्शियस जो प्रोटीन पार्टिकल की वजह से होती है, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। तो आंसर आएगा बच्चों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन
इज करेक्ट। फोटो मतलब लाइट एंड रेस्पिरेशन मीन्स ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो लाइट के प्रेजेंट में होती है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, बट इट इज वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब नो एटीपी और नो एनएडीपीएच फॉर्मेशन, ना एटीपी भी नहीं बनेगा, एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा इसमें, इसमें 5 कार्बन जो आरयूबीपी है ये टूट जाएगा, 2 कार्बन प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप इसमें आंसर देखते हैं, डू नॉट अकर्स इन C4 प्लांट, दैट इज रॉन्ग। ये C4 प्लांट में होता है, C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। तो C3 में ये कह रहा है डू नॉट अकर, दैट इज रॉन्ग, C3 में होता है ये। CO2 इज कंज्यूम्ड, O2 इज जनरेटेड, दैट इज रॉन्ग। इसमें O2 कंज्यूम होती है, CO2 जनरेट होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन की तरह प्रोसेस है बट वेस्टफुल है। फोस्फोग्लाइकोलेट दैट इज 2 कार्बन प्रोडक्ट, ये फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइसिन बनता है, ये चीजें बनती हैं। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एनएडीपीएच, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट है ओनली सी एंड डी, आंसर आएगा बच्चों फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स का सीक्वेंस पूछा है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जो भी सीक्वेंस है एक्सपेरिमेंट है उनका सीक्वेंस पूछा है। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले रोल ऑफ एयर बताया था। रोल ऑफ एयर पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले ने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था, बेलजार। उसके बाद ऑक्सीजन डिस्कवरी हुई, उसके बाद कॉर्नेलियस वॉन नील ने, और इससे कॉर्नेलियस वॉन नील के जस्ट पहले एक्सपेरिमेंट किया था वॉन सेक्स ने। वॉन सेक्स ने बताया था साहब ग्लूकोज है ना, इसका फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में होता है। कॉर्नेलियन वॉन नील ने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन डोनर है वो वाटर के साथ साथ सल्फर कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया में। और सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट था जिसको अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट बाय TW एंगलमैन, TW एंगलमैन। तो बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एयर की डिस्कवरी थी, तो रोल ऑफ एयर आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। उसके बाद जूलियन वॉनसेक ने ग्लूकोज का बताया था, बिल्कुल सही है। और लास्ट एक्सपेरिमेंट था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाला एक्सपेरिमेंट, डेट इज TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। तो आंसर आएगा बच्चों फोर्थ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इस नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केल्विन साइकिल। 1 केल्विन साइकिल में 1 CO2 यूज होती है, तो 6 केल्विन साइकिल कितनी CO2 यूज हो, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन यूज करेंगे, और 6 कार्बन यूज करके एक ग्लूकोज बनाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज में भी कितने कार्बन होते हैं, 6। इसका मतलब केल्विन साइकिल कितनी बार चला है ग्लूकोज के लिए, 6 बार चला। तो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार चलेगा, 6 इंटू 3 मतलब 18 चलेगा बच्चों। सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चैम्बर होता है, जो मटेरियल होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इनर मेम्ब्रेन किसको सराउंड करके रखती है बच्चों, मैट्रिक्स को, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, तो फिब्रिन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, बिल्कुल सही है। लेकिन फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन, ये गलत है, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन, मैंने आपको पहले ही बताया, नोजन का मतलब इनएक्टिव, जो एक्टिव सब्सटेंस बनाएगा, क्या बनाएगा ये, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन हमेशा किससे बनेगा, फाइब्रिनोजन से। फिब्रिन से फाइब्रिनोजन नहीं बनेगा। तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। ब्लड कोगुलेस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, बिल्कुल सही है। इंजरी होती है, चाहे इंटरनल इंट्रिंसिक इंजरी है, चाहे एक्सट्रिंसिक इंजरी है, तो ब्लड कोगुलेट होता है। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन, तो जब ब्लड क्लॉट बनता है तो फिब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं, और उसमें ब्लड सेल्स एंटेंगल्ड हो जाती है, और उससे क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर आएगा, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर इज सेकंड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनोसिडा किसकी क्लास है। मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस होती है। पहली क्लास साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा में आएगा बच्चों साइलोटम, तो दैट इज प्रिमिटिव टेरिडोफाइट। उसके बाद में आएगा लाइकोप्सिडा,
लाइकोप्सिडा में आएगा सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, और उसके बाद में आएगा स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में आएगा इक्विस्टेम, जिसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, हॉर्स टेल। और लास्ट जो आप कहते हो टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा दैट इज मोस्ट एडवांस्ड, इसमें आएंगे फर्न्स। फर्न्स कैसे, कौन कौन से, टेरिस आएगा, ड्रायोप्टेरिस आएगा और एडियांटम वॉकिंग फर्न आएगा। तो ये सभी आएंगे बच्चों। तो आपसे पूछा है स्फिनोप्सिडा, तो क्लियर कट है, स्फिनोप्सिडा इज क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। शेप मैच करनी है तो शेप, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल, और बेसिलाई का मतलब होता है रोड शेप्ड, विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप्ड, स्पाइरिलम का मतलब होता है स्पाइरल। तो आप देखेंगे इसमें मैचिंग करेंगे तो फर्स्ट का सेकंड आएगा और बी का फोर्थ आएगा, तो आंसर आएगा आपका बच्चों सेकंड। अब उसके बाद में करेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल की करेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताना है कौन सा करेक्ट है। तो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 30s एंड 50s सब यूनिट, बिल्कुल सही है। दे है प्लाज्मिड, प्रोकैरियोटिक के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। दे कंटेन मीजोसोम, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है जिसे मीजोसोम कहते हैं, ये भी सही है। दे हैव प्रोक्सिसोम, दैट इज रॉन्ग, प्रोक्सिसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है दैट आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट आर यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। तो डी नहीं होगा, करेक्ट पूछा है तो एबीसी ओनली आंसर आएगा बच्चों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, तो आपको मैं बता दूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसकी सरफेस पे राइबोसोम होता नहीं है। राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, लिपिड का। तो देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज रॉन्ग। इट इज साइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, दैट इज रॉन्ग। इट हैज राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, दैट इज रॉन्ग। इट इज मेजर साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। राइबोसोम नहीं होते इसके सरफेस पे, तो ये लिपिड का सिंथेसिस करेगी, एग्जैक्टली राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द क्लास नेम रेप्टिलिया रिफर्स टू क्रीपिंग और क्रावलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो आपको मैं बता दूं रेप्टिलिया जो है ये रेपेयर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू क्राउल, मतलब क्राउल करने वाले, रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं उनको किस में रखा जाता है, रेप्टाइल में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया आर द थ्री चैम्बर्ड अर्थ, ये स्टेटमेंट रोक हो गया बच्चों, क्योंकि क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल है, लेकिन उसका हार्ट हमारी तरह बड़ा होता है, दैट इज 4 चैम्बर्ड अर्थ। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड अर्ट होता है, वो इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन है। तो रेप्टिलिया में मेनली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन सभी रेप्टाइल में नहीं होता, क्योंकि क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 20 का जो क्वेश्चन है, ये जो अपन 60 कोड नंबर 60 का पेपर कर रहे हैं, इसमें 110 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं फ्रॉग में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। तो बच्चों फ्रॉग में 10 पेयर होते हैं, और ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स। तो कंपैरिजन करके याद रखना है, ह्यूमन में 12 पेयर होती है, फ्रॉग में 10 पेयर होती है बच्चों। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 10 पेयर। तो बच्चों आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, पेपर कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें बाकी पूरे पेपर के एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।